अस्सलाम वालेकुम। क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट में हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि एक थ्योरी है, एक थ्योरिस्ट थे क्रिमिनोलॉजी साइंस में अंदर। तो उन्होंने इन सवालों के ऊपर बात की है कि कोई भी इंसान जुर्म क्यों करता है और जुर्म करने के असबाब क्या होते हैं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हज़ारों इंसान होते हैं, हज़ारों करोड़ों एक इंसान एक मुल्क में पाए जाते हैं। तो उनमें से कुछ मखसूस लोग ही क्यों जुर्म करते हैं। आया कि ये जुर्म करने वाले पैदाइशी होते हैं या ये बाद में किसी माहौल में सीखते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल जो हमारे दिमागों में घूमते हैं ये अभी के नहीं हैं, काफ़ी अरसे से इंसान सोचता रहता है। पहले के ज़माने में जब कोई इंसान जुर्म करता था तो उनको तस्वर किया जाता था कि इनके ऊपर कोई आसेब या भूत का साया है, तो उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जाता था और बहुत तरीके से उनके साथ कोर्सिव फोर्स इस्तेमाल की जाती थी और उनको अलग करके या उनके ऊपर पत्थर बांध कर पानी में डबो दिया जाता था। तो इस तरीके से जैसे जैसे इंसान ने सोचा और शुरू किया है और क्रिटिकल थिंकिंग की है, तो इसके बावजूद कि काफ़ी जो आसमानी सहाइफ़ और किताब हैं, जैसे कि आसमानी किताब जिसमें हम रिलीजन को अगर देखें तो उनमें काफ़ी चीज़ों पे एक किस्म के जुर्म करने वाले के ऊपर बताया गया है तफसील के साथ। तो लेकिन अगर एक सोसाइटी है जो कि एलियन है उस मज़हब से उसका लेना देना नहीं है, जैसे क्रिश्चियन हैं, ज्यूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, तो उनके यहाँ जहाँ तक मज़हब नहीं पहुँचा है या उन्होंने अपने तरीके से रिचुअल्स और वहम और आसेब और ये जैसे कि दाइन का आसेब आ गया है, इस तरीके से ही उन्होंने डील किया है। काले जादू के जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की तो इन सारे सवालों को काफ़ी करीब से समझने की कोशिश आई। तो उसमें से एक थे सीज़र लोम्ब्रोसो। ये 1835 से पैदा हुए थे और 1909 में इंतकाल कर गए थे। ये इटालियन फिजिशियन थे। इसने जो थ्योरी दी थी इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई थी। इससे पहले कि हम उसकी जो सब्जेक्टिव बात करें, हम उस पर बात करते हैं। तो उसने कहा ये एक कैंप में था जहाँ पे ये फ़ौजियों का इलाज करता था। ये फिजिशियन था बेसिकली। तो इसने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनमें किसी किस्म का कोई ना कोई नुस्ख पाया जाता है जिस्मानी। तो वो कहता है कि उसने काफ़ी थ्योरी मतलब कि काम किया उसके ऊपर। बहुत से क्रिमिनल्स का, बहुत से ऐसे मुजरिम का डेटा कलेक्ट किया, वाकई उनमें वो चीज़ें पाई गई, तो वो इस बात का कायल हो गया। तो उसने कहा कि जो भी होते हैं सीरियस ऑफेंडर्स वो के पैदाइशी होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किस्म की तकलीफ़ से सफ़र करते हैं या उनमें एक किस्म की कोई चीज़ जो होती है तकलीफ़ ही पाई जाती है, या उसका एक किस्म का बाजू टूटा हुआ होता है या पैदाइशी तौर पे उनमें कोई मसला होता है या किसी का कंधा निकला होता है पीछे से। तो इसने वो ऑब्ज़र्व किया जो भी क्रिमिनल उस वक्त जो क्राइम कर रहे थे उनमें कोई ना कोई एबनॉर्मल फिज़िकल इलनेस थी। और ये कहता है कि वो जिसकी तरीके से उसमें एंजाइम्स की चेंजिंग थी, केमिकल जो भी इंसान में अंदर पाए जाते हैं उसमें चेंजिंग थी, उस वजह से वो क्राइम करते थे, उनमें उसका कोई कसूर नहीं था। तो दूसरी बात ये कहता है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो मेंटली इल होते हैं, जहनी तौर पे इल होते हैं, उनमें जहनी तौर पे मसला होता है। और चौथी चीज़ होती है जो भी क्रिमिनोजेनिक ट्रेट्स होते हैं वो अपने जो भी फैमिली से पाते हैं और वो अपने फैमिली से पाते हैं और फैमिली से फादर से सन में, इस तरीके से दादा से फादर में, इस तरीके से मतलब कि उसमें आ जाती है। इसको हम फैमिली ऑफ क्रिमिनल कह जाते हैं। आप अगर स्टडी करेंगे क्रिमिनोलॉजी में, अगर ऐसी काफ़ी आपको घर मिलेंगे जिसमें ख़ानदानी ये प्रोफेशन अडॉप्ट होता है, ये मुंतकिल होता रहता है। इसके बाद जो इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है इसके ऊपर, बाद में जो है एडवर्ड सुदरलैंड ने इस पर डिफरेंट थ्योरी दी है। उसने कहा कि ये थ्योरी जो है इसमें की है एक तरीके के एनालाइज पे किया, हो सकता है उस वक्त में ये जुर्म वही लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो आज हमारी जो बात थी क्रिमिनोलॉजी के ऊपर थी।
लोम्ब्रोस के ऊपर। और दूसरी दफ़ा हम जब बात करेंगे नई थ्योरी के साथ और नई तरीके से समझेंगे कि आया कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो पैदाइशी होते हैं या वो कहीं से सीखते हैं या दोनों होते हैं, या जुर्म करने वाला किस बात को देखकर जुर्म करता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।